नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के मैथ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप में से काफ़ी लोग के दिल पे और मन में खुशी का एक झलक दिख रहा है, क्योंकि यूपी टेट का जो वैकेंसी है वो कई दिनों के बाद देखने के लिए मिला है। सो यूपी टेट की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आज के इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। कैसे आपको प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग, क्या चीजें रहेंगी, वो पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी टेट की जो परीक्षा होती है उसकी पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि यूपी टेट की परीक्षा कितने लेवल पर होती है। दो लेवल पर यह परीक्षा होती है, लेवल 1 और लेवल 2। पहला लेवल होता है कक्षा 1 से लेके 5 तक के छात्रों के लिए, यानी कि जो आप अगर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 क्वालिफाई करना होता है, पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। आप अगर जो है अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 6 to 8 का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, नहीं पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। ये जो परीक्षा है हर साल बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का ये कंडक्ट कराता था, लेकिन अभी इसको नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो इसको कंडक्ट कराएगा। इसके बाद में इसके जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको बता देता हूं। प्रश्नों की संख्या इसमें 150 होती है, अवधि होती है 2.5 घंटे की करने के लिए। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय रहता है। कुल अंक होते हैं 150। परीक्षा का तरीका ऑफलाइन है, ओएमआर सीट पर परीक्षा होती है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और कोई सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ के साथ में पेपर 1 का जो पैटर्न रहता है वो इस प्रकार से रहता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। भाषा 1 और भाषा 2 ये आपके चॉइस के हिसाब से होती है। आप चाहो तो लैंग्वेज 1 में कोई एक लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में कोई दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये 30-30 नंबर की आती हैं। गणित 30 नंबर का आता है। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं 150 नंबर के लिए, और 150 मिनट का ही समय आपको दिया जाता है इसको करने के लिए। पेपर 2 की बात करें, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबरों के। विज्ञान और गणित या सामाजिक विज्ञान, अगर आप साइंस एंड मैथ चूज करते हैं तो 60 प्रश्न साइंस एंड मैथ के आएंगे। आप अगर सोशल साइंस चूज करते हैं तो 60 प्रश्न सोशल साइंस के आएंगे। भाषा 1 भाषा 2 इसमें 30-30 नंबर की रहेगी। टोटल 150 नंबर का पेपर रहता है। 150 मिनट का ही समय इसमें दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपने दोनों एग्जाम्स के पैटर्न को समझ लिया। इसकी योग्यता और प्रतिशत क्या है, कितने नंबरों पर आप पास हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, यानी कि 90 नंबर आप लेके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं 150 में से। अगर आप 55% अंक लेके आते हैं SC ST OBC कैटेगरी के लिए तो इसमें आपके 82.5 मार्क्स बनते हैं, यानी कि कहीं कहीं पर 82 पर भी लोगों को वरीयता दे दी जाती है। अदरवाइज कोशिश करिएगा कि 83 नंबर लेके आए अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो, ठीक है। दोनों को ही वैलिड मान लिया जाता है इसमें, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यूपी टेट के बाद के अवसर की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी टेट के बाद में आप उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं। ये एक पात्रता परीक्षा है, इसको पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है मैं बता देता हूँ एक बार। अगर आप लेवल 1 या पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपने 12th कर रखा हो और उसके बाद में आपने 4 साल का जो BLED होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो कोर्स आपने किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, DLED का डिप्लोमा आपके पास में हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। साथ के साथ में न्यूनतम इसमें 50% अंक मांगे जाते हैं और इसमें अपियरिंग वालों को मौका दे दिया जाता है। ये काफी डाउट रहता है काफी लोगों को। अगर आप अपियरिंग में हैं, लास्ट ईयर में हैं, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अपियरिंग में लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर, तो लास्ट सेमेस्टर में अगर हैं, अपियरिंग में हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं 6 से 8 के लिए, तो इसमें बीएड आपके लिए जरूरी होता है, ग्रेजुएशन आपके लिए जरूरी होती है। तो बीएड आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन डीएलएड वाले भी पेपर 2 अप्लाई में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनके लिए भी, ठीक है। चलिएगा, साथ के साथ में इसमें भी आपका जो है बात करते हैं तो एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम 18 साल की आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु लिमिट इसमें कुछ नहीं होती है आपकी, ठीक है। चलिएगा, तो ये इसका क्राइटेरिया है। तो बेसिकली आप सारे लोग जानते हैं कि सिलेबस की अगर हम बात करें, कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है यूपी टेट को लेकर, तो आज के इस वीडियो में हमने बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया है, बट एक बार एग्जाम के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या पेपर 1 का सिलेबस रहेगा, क्या पेपर 2 का सिलेबस रहेगा।
तो पहले पेपर 1 के सिलेबस पर आता हूँ मैथमेटिक्स के। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। पहले टोटल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा होता है, एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक इसमें पूछा जाता है, फ्रैक्शन का टॉपिक आता है, भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग आती है, डेसिमल नंबर आते हैं, दशमलव संख्याओं के जोड़ घटा गुणा भाग आते हैं, यूनिटरी मेथड है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है इसके अंदर, ठीक है। साथ में सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें नहीं पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट तक इसके अंदर सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। प्लेन के अंदर समतल है, लाइन है, एंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में। मेजरमेंट के अंदर टाइम, वेट, कैपेसिटी, लेंथ और टेम्परेचर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। पैरीमीटर या परिमाप में ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और एरिया से रिलेटेड प्रश्न में आपके ये सब चीजें पूछी जाती हैं। कैलेंडर, मनी, ठीक है, और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। एरिया में स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया जाता है। वॉल्यूम में क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ लिया जाता है आप सभी से। टाइम टेबल के अंदर रेलवे और जो बस का टाइम टेबल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये पेपर 1 का आपका सिलेबस है। गणित के शिक्षण शास्त्र से यानी मैथ्स पेडागोजी से क्या क्या चीजें आती हैं पेपर 1 के अंदर, तो ये गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आता है, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति पैटर्न, अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, शिक्षण की समस्याएं, ये सारी चीजें आपकी मैथ्स पेडागोजी का पार्ट है यहाँ पर। औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण अथवा अधिगम और अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, ठीक है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, तो पेडागोजी तो दोनों ही पार्ट में सेम ही होती है। इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, कंटेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का डिटेल सिलेबस क्या है? पेपर 2 के डिटेल सिलेबस में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर हैं, पैरेंथेसिस हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपके हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, आइडेंटिटीज हैं, एल्जेब्रा है, कंसेप्ट है, वेरिएबल कांस्टेंट नंबर्स, पावर्स ऑफ वेरिएबल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोफिशिएंट एंड टर्म्स ऑफ द algebraic expressions, homogeneous, non-homogeneous terms, degree of expression, and the concept of the two and the ट्रिपटाइज एक्सप्रेशन, ठीक है आपका। तो आपके ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पूछेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, स्क्वायर इक्वेशंस हैं आपकी, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, पैरेलल लाइंस हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कंपोजिशंस हैं, ट्राइंगल्स हैं, सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, टेंजेंट लाइंस हैं, सर्कल हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टैक्स है, बार्टर सिस्टम है आपका। बैंकिंग के अंदर करंट करेंसी है, बिल्स हैं, कैश मेमो है। स्टैटिस्टिक्स में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, पिक्चोग्राफ, मीन, मीडियन एंड मोड एंड फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पिक्चर ऑफ द अनक्लासिफाइड डाटा, प्रोबेबिलिटी है, ग्राफ है, बार डायग्राम है एंड द मिक्स बार डायग्राम है, कार्टेशियन फ्लोर है, मेंसुरेशन है एंड एक्सपोनेंशियल है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है पेपर 2 के लिए। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आपके यूपी टेट की परीक्षा के लिए, हम आप सभी को डिटेल्ड में ये सिलेबस कराने वाले हैं कोर्सेज के ऊपर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। जहां पर मैं आपको बता देता हूँ इसका जो पेडागोजिकल पार्ट है, पेडागोजिकल पार्ट में ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का दोस्त। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर हमने यूपी टेट पेपर 2 मैथ एंड साइंस का फाउंडेशन बैच निकाल दिया है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। यूपी टेट पेपर 1 का फाउंडेशन बैच हमने निकाल दिया, जिसमें बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, और सोशल साइंस का भी हमने फाउंडेशन बैच निकाल दिया, जिसमें बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 रुपए से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 599 में है, 1 साल का 1099 में है, और आपका 1399 में जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 18 महीने का है। तो आप कमल कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा, या आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 8800232343 पर, मुझे आप मैसेज भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आप डिटेल्ड क्लास और फ्री क्लास की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये नंबर पहले आप लोग नोट कर लो, इसको नोट करने के बाद में आप सभी लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं फॉर दी कोर्स, ठीक है, कोर्स की हेल्प के लिए, जिसमें मैं डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको कोर्स अवेल करा दूंगा।
टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस नोटिफिकेशन पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक हमारे टेलीग्राम का नाम है, जिस पर हम डेली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं। यहाँ पर मैंने कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी लगा दिया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली कोर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो, सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड